नमस्कार, मेरा नाम शिवांग पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। STT मेरिटधारी, STT क्वालिफाइड नॉन मेरिटधारी, ये जो खेल हो रहा है, अनिल श्रीवास्तव जी जो बोल रहे हैं या फिर कुंदन कुमार जो बोल रहे हैं, क्या ये दोनों सही बोल रहे हैं या फिर दोनों अपना जो है राजनीति चमकाना चाहते हैं? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार हमारे पास कमेंट भी आ रहे हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि STT का जो मुद्दा है, सही में वो मुद्दा है क्या? क्या सरकार खेल कर रही है या शिक्षा मंत्री ने पैसा खाया है या शिक्षा विभाग के किसी भी कर्मचारी ने या अधिकारी ने पैसा खाया है? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे पास STT में क्वालिफाइड नॉन मेरिटधारी के एक अभ्यर्थी हैं और ये इन तमाम मुद्दों पर से पर्दा हटाएंगे और सच्चाई बाहर लेके आएंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं पटना का ही निवासी हूँ। और क्या है मुद्दा STT मेरिटधारी, नॉन मेरिटधारी, क्वालिफाइड नॉन मेरिटधारी, ये मुद्दा है क्या? क्या अनिल श्रीवास्तव सही बोल रहे हैं या फिर कुंदन कुमार सही बोल रहे हैं? आज मैं इस चीज़ों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जब से नोटिफिकेशन निकला था उसी टाइम से कहीं ना कहीं विभाग ने ऐसा लूप होल छोड़ दिया था जहाँ पे अभ्यर्थी आपस में टकराव होना तय था। अगर नहीं होता तो वो कोर्ट भी जाते, लेकिन जाना उनको तय था, क्योंकि लूप होल इतना नोटिफिकेशन में छूटा हुआ था, इसकी कोई सीमा नहीं थी। जैसा कि मुझे पता है, नोटिफिकेशन को अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं कुछ नहीं था कि अगर जो मेरिट में आ जाएंगे उनकी नौकरी पक्की है। लेकिन विभाग ने, शिक्षा मंत्री ने बोल दिया कि जो पास करके उनकी नौकरी पक्की है, जो कि हम, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे नहीं, विभाग को खुद पता है कि हमारी बहालियाँ नियोजन इकाई लेती है और नियोजन इकाई ही सीट को हमारा तय करता है कि कितने सीटों पर किसकी बहाली होगी या नहीं होगी। वो रोस्टर जारी करता है, वहाँ पर हम लोग सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, वहाँ वेरिफिकेशन होता है और मेधांक के हिसाब से हम लोगों की नियुक्ति होती है। लेकिन यहाँ सरकार ने गेम कर दिया है, जो भी ऐसा हम कह सकते हैं कि बोर्ड ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया या विभाग ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। इन्होंने अपने खुद से ही मेरिट बनाना शुरू कर दिया, जो कि कहीं तक उचित नहीं था। ये मेरिट बनाने का अधिकार नियोजन इकाई को जाता है और सरकार आपस में लड़वाने का काम किया। एक तरफ मेरिट हो गया, एक तरफ नॉट मेरिट है, ये आपस में लड़ते रहेंगे, इनका टाइम वेस्ट होता रहेगा। एक सवाल ले लीजिए आप। एक बात बताइए कि 5 सितंबर को जो धरना प्रदर्शन हुआ गर्दनीबाग के धरना स्थल पर, तमाम मेरिटधारी शिक्षक अभ्यर्थी थे। अनिल श्रीवास्तव उसकी मध्यस्थता कर रहे थे, मध्यस्थता कर रहे थे अपनी, उन सब की बात, आवाज़ जो है वो अनिल श्रीवास्तव बन रहे थे। तो क्या वो सब गलत था? क्या शिक्षा मंत्री को चोर बताना या फिर ये बताना कि शिक्षा मंत्री अशिक्षित है, ये सब सही था? नहीं, ये हम नहीं कर सकते, ये सही नहीं है, क्योंकि पहले हम खुद समझना पड़ेगा कि आखिर बिहार में शिक्षक सिलेक्शन प्रोसेस होता कैसे है। ये चीज़ों को हम अगर समझ लेते हैं, अगर जो भी अभ्यर्थी हैं शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में, उनको ये समझना पड़ेगा कि आखिर बिहार में शिक्षक बनने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो ये जो लड़का या जो अभ्यर्थी समझता है वो इनके पीछे नहीं भाग सकता। अनिल श्रीवास्तव जी पता नहीं क्या है उनकी सोच है, हम उन पर टिप्पणियाँ नहीं करना चाहते हैं। शायद हो सकता है राजनीतिक स्तर पर अपने रास्ते में फेस चमकाना चाहते हैं, या कोई भी हो, कुंदन जी हो, श्रीवास्तव जी हो और एक दो श्रीवास्तव जी हैं। कल हाई कोर्ट में गए थे, बोले कि केस किए हैं, वो सही है आपके हिसाब से? नहीं, कुंदन जी केस किए हैं या कोई भी अभ्यर्थी केस करता है, अगर उनके अधिकार का हनन होता है तो कोर्ट जा सकते हैं। मैं वो कहता हूँ मैं सही है, और किसी का अधिकार का हनन होता है तो कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन चीज़ों को समझना भी एक ज़रूरी होता है। चीज़ों को समझना ये ज़रूरी है कि जब नियमावली का आप पालन नहीं करेंगे, NCT के गाइडलाइंस का पालन बिहार सरकार कर रही है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के ना अपनी आवाज़ उठाइएगा कि आप गलत चीज़ों को लेकर कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाइएगा, बहाली को फंसा के रखिएगा। आप बहाली होने, सरकार तो वैसे ही चाहती है कि बहाली नहीं हो, और कुछ लोग ऐसे हैं कि अब नेतागिरी के चक्कर में कोर्ट चले जाते हैं, बहाली को फंसाना चाहते हैं। ये कहीं उचित नहीं होता है इन चीज़ों को। अच्छा, एक बात क्या है, सारा मामला क्या है? आपने अध्ययन किया है, ये मामला पूरा अध्ययन किया है, मामला समझाइए हमारे दर्शकों को। STT अभ्यर्थी जो है लगातार हमसे जुड़ रहे हैं, लगातार वो जानना चाहते हैं कि क्या अनिल श्रीवास्तव सही है या फिर कुंदन श्रीवास्तव सही है। तमाम मुद्दों पे जो है बात चल रही है। हमारे ऑलरेडी हम अपने दर्शकों तक इन चीज़ों को पहुंचा रहे, अनिल श्रीवास्तव जी की बातों को पहुंचाए, फिर कुंदन कुमार जी की बातों को पहुंचाए। अब आपने ये बात कही है कि हम उस पर से पर्दा हटाएंगे,
सच्चाई क्या है ये किसी को पता नहीं है, ना अनिल जी को पता है ना कुंदन जी को पता है। आपको पता है? बिल्कुल सर। आप बताइए क्या है सच्चाई, पूरी सच्चाई बताइए आप। ठीक है, ये सच्चाई ऐसी है कि जो कि हमारे अगर सिलेक्शन की हम शुरू से बात करते हैं कि हमारा जो मैंने एग्ज़ाम जिसका दिया था नोटिफिकेशन के आधार पर, मुझे भी कहीं ना कहीं उम्मीद था कि ये नियुक्ति के लिए है। लेकिन अगर सच्चाई, मैंने एग्ज़ाम तो उस टाइम दे दिया था, मैं क्वालिफाइड भी हो गया था, लेकिन जब मैं उसको चीज़ों को मैंने देखा और मैंने सही से एनालाइज किया तो वो कहीं ना कहीं पात्रता परीक्षा ही एक है। वो ये हक नहीं देता कि आप उसको पास कर लिए, एक तरफ नोट मेरिट वाला कहता है कि भाग जाओ मेरिट वाला आ जाएगा। ये दोनों कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां चमकाना चाहते हैं इस लड़ाई के बीच में। मेरिटधारी हैं कि नॉन मेरिट, क्वालिफाइड मेरिट, नॉन मेरिटधारी? सर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं मेरा लिखा क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट लिखा हुआ है। बिल्कुल सर। ठीक है, एक बात बताइए, अब विज्ञापन की बात कर लेते हैं। जो विज्ञापन जारी हुआ था, जिस विज्ञापन के तहत आप लोगों ने फॉर्म भरा, मेरिटधारी कह रहे हैं कि उस विज्ञापन का एक बिंदु भी अगर हट जाएगा तो हम भूचाल ला देंगे, हम सरकार की कुर्सी को हिला देंगे। बिल्कुल ऐसा उन्होंने सही कहा, बिल्कुल एक बिंदु भी नहीं हटेगा, क्योंकि उसी बिंदु में सारा कहानी है, उसी अगर नोटिफिकेशन में सारा कहानी छुपा हुआ है। उन्होंने 7 नंबर, अगर 2 नंबर पढ़ा है तो वो 2 नंबर में सही ढंग से नहीं पढ़े होंगे। ये पात्रता परीक्षा जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग से विषयवार और कोटिवार जब तक रिक्तियां जो आएगी उपलब्ध कराएगी, उसके बाद ये मेधांक बनेगा, जो कि विभाग ने अभी तक रिक्तियां उपलब्ध नहीं कराई विषयवार और कोटिवार। लेकिन बीएससीबी ने अपने शक्तियों का दुरुपयोग करके मेरिट लिस्ट बना दिया। ये कहाँ तक उचित था? पहला गलती। दूसरा गलती, उन्होंने 7 नंबर नहीं पढ़ा है, नोटिफिकेशन में ही 7 नंबर है, जो नियमावली 2006 का जिक्र किया होगा, जो समय समय पर संशोधित होता रहेगा, उन्होंने ऐसा जिक्र किया है। जब समय समय पर संशोधित होगा तो आज नियमावली 2020 आ गई है, तो उसके हिसाब से हमारी बहाली होगी। और उसके बाद नंबर 13 में लिखा हुआ जितने भी सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन गलत कहाँ है? नोटिफिकेशन अपनी जगह सही है, विभाग अपनी जगह सही कर रही है, तो ये सही तो बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन से एक बूंद इधर से उधर नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही है। दोषी कौन है आपके हिसाब से? दोषी कौन है? शिक्षा मंत्री है या फिर विभाग है? कौन है दोषी? शिक्षा मंत्री ने ये कह के गलती किया है कि नौकरी सभी लोगों की नौकरी पर। हाँ, मैं तो ये गलतियाँ शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और बोर्ड तीनों की गलतियाँ हैं। और ये बात रहेगी सर, शिक्षा मंत्री ने बोल दिया कि जितने क्वालिफाइड किया गया सबकी नौकरी पक्की। ये भी कहीं न कहीं उनकी एक गलती है, क्योंकि उनको वो चीज़ों के सही तरीके से समझ नहीं पाए। और अगर सही तरीके से समझ पाते कि हम लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया, ये सही है कि हम लोगों को बड़गलाया गया या मेरी भावनाओं के साथ विभाग ने खेला है, शिक्षा मंत्री ने खेला है। बिल्कुल सही है, बात सही है, सही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये STET क्वालिफाइड नॉन मेरिटधारी के अभ्यर्थी थे। इन्होंने तमाम मुद्दों बात की और इनका कहना है कि अनिल श्रीवास्तव जो कर रहे हैं या फिर कुंदन कुमार जो कर रहे हैं, हो सकता है कि वो राजनीति कर रहे हैं, उनको सही ढंग से इसके बारे में पता नहीं। वो जो बातें उनको सही ढंग से पता नहीं है कि इसका सही मतलब क्या है। क्या STET के साथ शिक्षा मंत्री खिलवाड़ कर रहे हैं या फिर शिक्षा विभाग कर रहा है, उनको कुछ पता नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।